नवी मुंबई में महिला कर्मचारी से बदसलूकी करने वाले सैलून चालक को एमएनएस कार्यकर्ताओं ने पीटा। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मध्य प्रदेश के धार में पटाखों की दुकान में भीषण आग। हादसे में 12 दुकानें, एक घर जलकर खाक, कई लोग घायल। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में जंगल में लगी आग के बीच फंसी महिलाएं। वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। फंसे लोगों की बचाई जान। यूपी के शाहजहांपुर में जमीनी विवाद में दबंगों ने एक परिवार के 3 लोगों को पीटा। घटना का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। दिल्ली के निजामुद्दीन स्टेशन पर भिड़े ट्रेन की पैंट्री के कर्मचारियों में जमकर चले लात घुसे। 4 वेंडर गिरफ्तार। रेलवे ने खाना सप्लाई करने वाली कंपनी का ठेका रद्द करने का दिया नोटिस। बिहार में पहले चरण के लिए नामांकन खत्म। पहले चरण में 121 विधानसभा सीटों पर 6 नवंबर को होगा मतदान। राजस्थान के कोटा में एक घर के बाहर से बाइक चोरी, पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। आरोपियों की तलाश में जुली पुलिस। दिल्ली के शास्त्री पार्क में हुई फायरिंग में घायल दूसरे युवक की भी इलाज के दौरान मौत। पुलिस ने आरोपी अशरफ को किया गिरफ्तार। बिहार में महागठबंधन में पहले चरण की 6 सीटों पर अभी भी कंफ्यूजन बरकरार। इन 6 सीटों पर आरजेडी, कांग्रेस, सीपीआई और वीआईपी ने अपने अपने उम्मीदवार उतारे। बिहार के वैशाली में कांग्रेस के आदित्य कुमार के नामांकन में पहुंचे पप्पू यादव के खिलाफ हुई नारेबाजी। आरजेडी उम्मीदवार शिवानी शुक्ला समर्थकों ने लगाए नारे। छपरा से आरजेडी उम्मीदवार खेसारी लाल यादव नामांकन करने के बाद हुए भावुक। खेसारी लाल का पूर्व मंत्री जितेंद्र राय के कंधे पर सिर रखकर रोने का वीडियो आया सामने। रक्सौल में बीजेपी उम्मीदवार के नामांकन में शामिल हुए अनुराग ठाकुर। नामांकन के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं से भी की मुलाकात। एनडीए की जीत का किया दावा। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे अपने परिवार के साथ मुंबई के शिवाजी पार्क में दीपोत्सव कार्यक्रम में हुए शामिल। भाई राज ठाकरे भी रहे मौजूद। छत्तीसगढ़ में एक साथ 210 नक्सलियों ने पुलिस के सामने हथियार छोड़कर किया सरेंडर। संविधान हाथ में लेकर रायपुर पुलिस को सौंपे हथियार। देश में खत्म हो रहे नक्सलवाद पर पीएम मोदी ने जताई खुशी। बोले, बस्तर नक्सलवाद से मुक्त हो रहा है। ये दिवाली माओवाद से मुक्ति की दिवाली है। पंजाब के डीआईजी हरचरण भुल्लर को कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा जेल। सीबीआई की जांच में डीआईजी भुल्लर के घर से 7.5 करोड़ कैश, 2.5 किलो जेवर बरामद। कर्नाटक के कलबुर्गी में एसआईटी टीम ने बीजेपी नेता हर्षानंद गुट्टेदार के घर पर की छापेमारी। आलंद विधानसभा इलाके में कथित वोट चोरी मामले में कार्रवाई। तेलंगाना के हैदराबाद में सदर सम्मेलन का रंगारंग महोत्सव शुरू। हरियाणा से आए और रहा बैल बना आकर्षण का केंद्र। केरल पुलिस ने साइबर फ्रॉड गैंग का किया पर्दाफाश। कोझिकोड से 3 आरोपी गिरफ्तार। ऑनलाइन ठगी के जरिए लोगों से लाखों रुपए हड़प रहे थे आरोपी। पटना में अमित शाह का महागठबंधन पर निशाना। कहा, आरजेडी और कांग्रेस परिवारवाद से चलते हैं। राहुल गांधी घुसपैठिया बचाव अभियान चला रहे। बिहार के सीतामढ़ी में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने चुनावी जनसभा को किया संबोधित। लालू और तेजस्वी यादव पर साधा निशाना। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने बिहार में महागठबंधन में बिखराव का किया दावा। अमित मालवीय ने एक्स पर कांग्रेस और आरजेडी गठबंधन टूटने का दावा किया। मध्य प्रदेश के छतरपुर में ट्रैफिक नियम तोड़ते वक्त वन राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार का वीडियो वायरल। बिना हेलमेट बाइक पर ट्रिपल सवारी करते आए नजर। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में पेड़ पर लटकी मिली एक व्यक्ति की संदिग्ध लाश। पुलिस को मौके से मिला एक सुसाइड नोट। लखनऊ में आयोजित व्यापारी मिलन समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश की आर्थिक और वैश्विक ताकत पर दिया बयान। कहा, जीएसटी सुधार ने आर्थिक प्रणाली को पारदर्शी और कुशल बनाया। पाकिस्तान का झूठ एक बार फिर बेनकाब। प्रतिबंधित आतंकी संगठन टीटीपी के शीर्ष कमांडर्स का नया वीडियो आया सामने। इसमें वो पाकिस्तानी सरजमीं पर आए नजर। अफगानिस्तान सीमा पर संघर्ष के बीच पाकिस्तान ने अफगान तालिबान के हमले को पूरी तरह बेवजह और उकसाने वाला बताया। दिवाली से पहले मुरादाबाद का आसमान रंगों और रोशनी से जगमगाया। शहर में पहली बार हुआ ड्रोन शो का आयोजन, आकर्षण का केंद्र। उत्तर प्रदेश के बलिया में मिलावटखोरों पर खाद्य विभाग की कार्रवाई। मिलावटी मिठाइयों को किया गया नष्ट। मिठाई की सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे गए। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पुणे के कैवल्य धाम योग अनुसंधान केंद्र के 101वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में हुए शामिल। योग को बताया हमारा सनातन विज्ञान। बिहार विधानसभा चुनाव पर योग गुरु बाबा रामदेव ने कहा, विपक्षी नेता पीएम मोदी का मुकाबला करने में सक्षम नहीं। एनडीए देश का सबसे शक्तिशाली गठबंधन।
बिहार विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट की जारी। मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी के साथ राहुल गांधी संभालेंगे मोर्चा। प्रियंका गांधी भी करेंगे प्रचार। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने दरभंगा के अलीनगर विधानसभा का नाम बदलने का किया ऐलान। बीजेपी प्रत्याशी मैथिली ठाकुर के नामांकन के बाद नित्यानंद राय ने कहा, चुनाव बाद बदलेंगे क्षेत्र का नाम। बिहार के गोपालगंज में हथकड़ी लगाकर प्रत्याशी ने किया नामांकन। पुलिस अभिरक्षा में जेल से नामांकन भरने पहुंचा था नामांकन। बिहार के सहरसा में एक सरकारी स्कूल में एचपीवी इंजेक्शन लगवाने के बाद 36 से ज्यादा छात्र हुए बेहोश। आनन फानन में छात्रों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। परिजनों ने किया हंगामा। डीडीए ने दिल्ली के कड़कड़डूमा में दिल्ली का पहला टीओडी प्रोजेक्ट किया लॉन्च। 48 मंजिला ये इमारत 155 मीटर ऊंची होगी। इसमें 1026 प्रीमियम 2 BHK फ्लैट्स होंगे। पंजाब की अमृतसर पुलिस ने नशा और हथियार तस्करी गिरोह का किया भंडाफोड़। 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 4 पिस्तौल, 2 किलो हेरोइन भी बरामद। हरियाणा के रेवाड़ी में एसआई ने घर में फांसी लगाकर की आत्महत्या। सुसाइड नोट में पत्नी पर प्रताड़ना के लगाया आरोप। पुलिस ने शुरू की जांच। ब्रिटेन के पीटरबरो में 40 साल पुराना मंदिर बिकने की कगार पर। सिटी काउंसिल ने ज्यादा रकम के लिए किसी और को किया मंदिर की जमीन बेचने का फैसला। हिंदू समुदाय ने पीएम मोदी से की मामले में दखल देने की अपील। बेल्जियम की अदालत ने पीएनबी घोटाले के आरोपी मेहुल चौकसी के प्रत्यर्पण को दी मंजूरी। कोर्ट ने चौकसी की गिरफ्तारी को बताया वैध। उत्तराखंड के हरिद्वार में बाइक के पेट्रोल टंकी के पास सांप घुसने से मची अफरा तफरी। वन विभाग की टीम ने किया रेस्क्यू। लद्दाख हिंसा की होगी न्यायिक जांच। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज को सौंपी जिम्मेदारी। 24 सितंबर को लेह में प्रदर्शन के दौरान हिंसा में 4 लोग मारे गए थे। दक्षिण कोरिया में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिल सकते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। एक इंटरव्यू के दौरान ट्रंप ने जिनपिंग से जल्द मुलाकात की कही बात। बीएसएफ ने पंजाब से लगती भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 4 पाकिस्तानी ड्रोन पकड़े। 1 किलो अफीम भी बरामद। गश्त के दौरान तरन तारन में मिले पाकिस्तानी ड्रोन्स। बिहार के गौराबोराम विधानसभा सीट पर महागठबंधन के अंदर छिड़ा संग्राम। आरजेडी और वीआईपी दोनों ने इस सीट पर उतारे उम्मीदवार। मुकेश सहनी के भाई संतोष सहनी ने भी किया नामांकन। बिहार की लालगंज सीट पर सियासी घमासान तेज। बाहुबली नेता मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवानी शुक्ला ने कांग्रेस पर पैसे लेकर टिकट देने का लगाया आरोप। लालगंज से आरजेडी की उम्मीदवार है शिवानी शुक्ला। बिहार के रोहतास में आरएलएम के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने एनडीए में सब ठीक होने का किया दावा। कहा, जनता के आशीर्वाद से फिर एक बार एनडीए की बनेगी सरकार। आरजेडी ने शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा को टिकट देने की वजह चुनाव आयोग को बताई। फॉर्म C7 में इलाके में लोकप्रियता की वजह से आरजेडी ने ओसामा को टिकट देने का किया दावा। यूपी के सहारनपुर में प्रेमी जोड़े ने जहरीला पदार्थ खाकर के आत्महत्या। शादी के लिए परिवार के लोगों के नहीं मानने के चलते खाया जहर। वीआईपी के मुकेश सहनी ने बिहार विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने का किया ऐलान। कहा, अपने प्रत्याशियों के लिए करूंगा प्रचार। डिप्टी सीएम बनने की कही बात। बिहार के बेगूसराय में बीजेपी के कुंदन कुमार ने किया नामांकन। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह हुए शामिल। यूपी के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में छात्रों को दिवाली मनाने की मिली अनुमति। यूनिवर्सिटी के इतिहास में पहली बार दिवाली का होगा आयोजन। तेजस्वी यादव के नौकरी के वादे पर चिराग पासवान का तंज। बोले, जो अपने गठबंधन में टिकट नहीं दे पा रहे वो बिहार की जनता को नौकरी क्या देंगे। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का मास्टरमाइंड अमित शर्मा और सुल्तान अमेरिका में गिरफ्तार। राजस्थान की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने इंटरपोल की मदद से अमित शर्मा और सुल्तान को कराया गिरफ्तार। दिवाली से पहले खादी इंडिया ने एसबीआई के साथ मिलकर लॉन्च किया प्रीपेड गिफ्ट कार्ड। स्वदेशी कार्ड से पीएम मोदी के डिजिटल इंडिया अभियान को मिलेगी नई शक्ति। श्रीलंका की प्रधानमंत्री ने दिल्ली में पीएम मोदी से की मुलाकात। दोनों नेताओं के बीच शिक्षा, तकनीक, नवाचार, विकास, सहयोग और मछुआरों के कल्याण जैसे क्षेत्रों में साझेदारी को मजबूत करने पर हुई चर्चा। श्रीलंका के पीएम हरिनी अमरासूरिया ने दिल्ली के रोहिणी में सर्वोदय को एड विद्यालय का किया दौरा। स्मार्ट क्लासरूम और डिजिटल लर्निंग के बारे में छात्रों और शिक्षकों की बात। दिल्ली में पीएम मोदी से मिले मिस्र के विदेश मंत्री। पीएम मोदी ने गजा शांति समझौते में मिस्र की अहम भूमिका के लिए राष्ट्रपति सीसी को दी बधाई। दिल्ली के अंबेडकर कॉलेज में टीचर पर हमले की जांच के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय ने बनाई जांच कमेटी। 6 सदस्यीय कमेटी करेगी मामले की जांच। उत्तर प्रदेश के चंदौली में फायर विभाग में भ्रष्टाचार का खुलासा। विजिलेंस टीम ने रिश्वत लेते हुए फायर ब्रिगेड के कांस्टेबल को रंगे हाथों पकड़ा। उत्तर प्रदेश ने डीजीपी
ने एनकाउंटर में अब तक 256 कुख्यात बदमाशों के ढेर होने की दी जानकारी। मिशन शक्ति 5.0 के तहत अपराधियों के खिलाफ और तेज की गई कार्रवाई। उत्तराखंड के हरिद्वार में दवाई फैक्ट्री में आग लगने से मची अफरा तफरी। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। कोलकाता में काली पूजा के उद्घाटन पर सीएम ममता बनर्जी का बयान। कहा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में अगर रेप जैसी घटनाएं होती हैं तो उसे भी सेफ कहा जाता है, लेकिन बंगाल से सबको दिख। केरल के सबरीमाला मंदिर के कपाट थूलम पूजा के लिए खुले। 22 अक्टूबर तक श्रद्धालु कर सकेंगे दर्शन पूजन। आरजेडी ने समाजवादी नेता रहे शरद यादव के बेटे शांतनु यादव को मधेपुरा से नहीं दिया टिकट। शांतनु यादव ने राजनीतिक षड्यंत्र का लगाया आरोप। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में दीपावली से पहले खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई। 1000 लीटर दूध और 30 किलो मिलावटी पनीर को किया गया नष्ट। गुवाहाटी में सीबीआई ने NHIDCL के कार्यकारी निदेशक के घर से बरामद किए करोड़ों रुपए के नोट। सीबीआई ने आरोपी को 10 लाख की घूस लेते किया था गिरफ्तार। हिमाचल के बद्दी में एक पूर्व प्रधान पर अज्ञात हमलावरों ने की फायरिंग। हमले में पूर्व प्रधान गंभीर रूप से घायल। इंटरकास्ट मैरिज की वजह से हमला करवाने का शक। महाराष्ट्र के नागपुर में एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने रक्षा क्षेत्र में 16 इंडस्ट्रीज का किया दौरा। स्वदेशी तकनीक से बने हथियारों और ड्रोन के बारे में ली जानकारी। जल्द हो सकती है रूस के राष्ट्रपति पुतिन और अमेरिका राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात। क्रेमलिन ने दी जानकारी। अगले हफ्ते 2 हफ्तों के अंदर हो सकती है दोनों नेताओं के बीच बैठक। पेरू की राजधानी लीमा में सरकार विरोधी प्रदर्शन हुआ। हिंसक एक व्यक्ति की मौत और कई पुलिसकर्मी घायल। प्रधानमंत्री ने इमरजेंसी का किया ऐलान। अमेरिका के हवाई में किलाउआ ज्वालामुखी एक बार फिर हुआ एक्टिव। ज्वालामुखी में विस्फोट के बाद लावा बहने का वीडियो वायरल। दक्षिण कोरिया में दुनिया का सबसे बड़ा आर्म्स फेयर शानदार एरियल शो के साथ हुआ शुरू। सियोल के पास सियोंगनाम एयरबेस पर 3 दिन चलने वाले इस शो में साउथ कोरियन एयरफोर्स की ब्लैक ईगल्स टीम ने आसमान में शानदार करतब दिखाए। हरियाणा के भिवानी में युवक के मुक्का मारने से अचेत हुआ शख्स घायल की इलाज के दौरान मौत। घटना का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। यूपी के बलरामपुर में एक घर की छत पर तेंदुआ के आने से दहशत। ग्रामीणों की सहजता से बड़ी अनहोनी टली। तेंदुए का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। यूपी के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में लगे सीएम योगी के पोस्टर हटाने को लेकर हिंदू संगठनों ने डीएम को दिया ज्ञापन। 48 घंटे में पोस्टर दोबारा लगाने की मांग की। मध्य प्रदेश के दमोह में धर्मांतरण और लव जिहाद को लेकर हिंदू संगठनों ने दिया धरना। मौके पर हिंदू संगठन के नेताओं ने देश में सबसे ज्यादा धर्मांतरण दमोह में होने की कही बात। अफगानिस्तान बॉर्डर के पास पाकिस्तान के उत्तरी वजीरिस्तान में आत्मघाती हमले में 7 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत, 13 जख्मी। बारूद में गाड़ी भर के मिलिट्री कैंप की दीवार से टकराने के बाद धमाका। पाकिस्तान से तनाव के बीच अफगानिस्तानी प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा, हमने कभी युद्ध नहीं चाहा, लेकिन अगर कोई हमला करेगा तो अपने देश की रक्षा करना हमारा अधिकार। पाकिस्तानी मीडिया ने अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सेना के बीच एक बार फिर तनाव बढ़ने का किया दावा। 2 दिनों पहले ही दोनों देशों के बीच हुआ था सीज़फायर। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से व्हाइट हाउस में की मुलाकात। ज़ेलेंस्की ने ट्रंप की मदद से रूस के साथ युद्ध खत्म होने की जताई उम्मीद। यूपी के सहारनपुर में कार में साइड लगने के मामले में मामूली विवाद में कार सवार आरोपियों ने एक युवक की पिटाई। गंभीर घायल युवक की अस्पताल जाते वक्त मौत। यूपी के गोंडा में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। 2 बदमाश और पुलिस की गोली से घायल, दोनों गिरफ्तार। 48 घंटे का सीज़फायर खत्म होने के बाद अफगानिस्तान बॉर्डर पर पाकिस्तानी फौज की हलचल तेज। चमन बॉर्डर पर पाकिस्तानी सेना ने बढ़ाई तैनाती। भारत के खिलाफ वनडे सीरीज से पहले ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन चोट की वजह से टीम से बाहर। उनकी जगह ऑस्ट्रेलिया के मानस लाबुशेन को टीम में जगह दी गई। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में गंगोत्री धाम में दर्शन के लिए पहुंचे भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत और राहुल तेवतिया। मौके पर फोटो खिंचवाने के लिए प्रशंसकों की जुटी भीड़। रणजी ट्रॉफी के पहले राउंड के मैच में मध्य प्रदेश के कप्तान रजत पाटीदार ने अपने फर्स्ट क्लास करियर का पहला दौरा शतक जड़ा। पंजाब के खिलाफ खेली नाबाद 205 रन की पारी। महिला वनडे वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका ने श्रीलंका को 10 विकेट से हराया। जीत के साथ ही साउथ अफ्रीका ने सेमीफाइनल में जगह पक्की की। मानव कौल स्टार फिल्म बारामूला का नया पोस्टर जारी। 7 नवंबर को रिलीज होगी फिल्म। पोस्टर में पुलिस के किरदार में दिख रहे एक्टर मानव कौल। एक्ट्रेस दीपिका चिखलिया ने फॉलो किया नया एआई ट्रेंड। मां सीता के लुक में शेयर किया वीडियो। पंचायत फेम एक्टर दुर्गेश कुमार ने भी हाल चुनाव को लेकर दिया बड़ा बयान। बोले, वो अपने क्षेत्र से जिससे वोट करते हैं वो कभी नहीं जीतता। ऋषभ शेट्टी की फिल्म कांतारा चैप्टर 1 ने 15 दिनों में 485 करोड़ रुपए की कमाई की। वर्ल्ड वाइड कलेक्शन पहुंचा 500 करोड़ के पार।
फिल्म कांतारा चैप्टर 1 की सफलता के बाद ऋषभ शेट्टी वाराणसी में गंगा आरती में हुए शामिल। इस दौरान ऋषभ शेट्टी पूरी तरह से भक्ति में मंत्रमुग्ध दिखाई दिए। एक्टर बॉबी देओल ने अपने बुरे वक्त को लेकर दिया बड़ा बयान। बोले उनके करियर का डाउनफॉल शुरू होते ही लोगों ने उनका साथ छोड़ दिया था। सोनाक्षी सिन्हा की फिल्म जटाधारा का ट्रेलर हुआ रिलीज। 7 नवंबर को सिनेमाघरों में होगी रिलीज। इस फिल्म से तेलुगु सिनेमा में डेब्यू कर रही हैं सोनाक्षी सिन्हा। सऊदी अरब के रियाद में जॉय फोरम 2025 में पहुंचे बॉलीवुड के तीनों सुपरस्टार खान, सलमान, आमिर और शाहरुख खान। शाहरुख खान बोले तीनों खान को कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। राइज एंड फॉलो शो के विनर बने अर्जुन बिजलानी। शो में अपने साथ पत्नी और बेटे को फोटो लेकर जाने का किया खुलासा। बोले शो में मेरी हिम्मत और इमोशंस का सहारा बने ये फोटो। मध्य प्रदेश के जबलपुर में डूबना एयरपोर्ट परिसर में जंगल में हुआ तेंदुए कुत्ते का शिकार करते कैमरे में कैद। लोगों में दहशत का माहौल।